तो आज की हमारी थ्योरम है द केले हैमिल्टन थ्योरम। अगर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। या तो ये थ्योरम आती है या फिर इसका बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो चलिए पहले तो स्टेटमेंट देख लेते हैं इस थ्योरम का क्या है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कहने का मतलब ये है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है और इसको एक्सपेंड करें तो ये इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा लैम्डा में। अगर यहाँ पे लैम्डा की जगह हम यहाँ पर मैट्रिक्स ए ही पुट कर दें तो ये आपका इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। यही केले हैमिल्टन थ्योरम यहाँ पर बोलती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना। अब हम बात करेंगे प्रूफ की। इसको प्रूव कैसे करेंगे? सिंस द एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। ठीक है, जो हमने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ली थी ऊपर, ये वाली। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसकी जो डिग्री है वो क्या है, n। ठीक है, हाईएस्ट पावर n है यहाँ पर, तो इसकी डिग्री भी क्या है, n। आर एट मोस्ट ऑफ द n डिग्री इन लैम्डा। ठीक है, द एलिमेंट्स ऑफ एडजॉइंट, अगर इसका ले लें हम एडजॉइंट, आर पोलिनोमियल इन लैम्डा ऑफ डिग्री n-1 और लेस। तो एक बात आप ध्यान रखना कि इसका जो यहाँ पर अगर हम एडजॉइंट इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की ले लें तो उसकी डिग्री एक कम होगी। यहाँ पर अगर n है तो n-1 होगी या उससे और कम होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब ये आया कहाँ से? आप क्या करना, एक एग्जाम्पल लेना और उस एग्जाम्पल में आप उसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना। ठीक है, और फिर उस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन का आप एडजॉइंट निकालना और उसका यहाँ पर इक्वेशन देखना। तो आप देखोगे कि यहाँ पर अगर वो 3 डिग्री की है तो उसका एडजॉइंट जो होगा उसकी डिग्री यहाँ पर 2 हो जाएगी। तो फिलहाल हम इसका रिजल्ट यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ करेंगे। यहाँ हम ले लेते हैं एडजॉइंट किसका, ए माइनस लेमडा आई का, और जिसको कि हम एक्सपेंड फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर बी नोट, b1, bn-2, bn-1 ये सारे के सारे क्या हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं जिनका की ऑर्डर है n। और लेमडा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये लेमडा लेंगे। और आपको ध्यान रखना, जैसे कि मैंने ऊपर बोला था कि जो पॉलिनोमियल बनेगी वो n-1 डिग्री की बनेगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम a माइनस लेमडा 1 को n डिग्री का मानने हैं तो इसको मानेंगे n-1 डिग्री का। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नाउ वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 12th क्लास में इन्वर्स निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते थे। तो ए इन्वर्स को इधर ले जाइए और ए को इधर ले आइए। ठीक है, डिटरमिनेंट, और यहाँ पर ए इन्वर्स आ जाएगा और यहाँ पर डिटरमिनेंट ए का आ जाएगा। ए इन्वर्स को हम जानते हैं कि ऊपर इसको ला सकते हैं इस तरह से, ए की पावर -1 है तो ऊपर जाएगा ये। तो फाइनली आपको ये इक्वेशन यहाँ पर मिल जाएगी। अब यहाँ पर ए को रिप्लेस कर दीजिए ए माइनस लेमडा आई से। ठीक है, जहाँ भी आपको ए दिखाई दे रहा है वहाँ पर ए माइनस लेमडा आई पुट कर दिया, ये बन गया आपकी इक्वेशन। अब इसकी वैल्यू ये आप देख रहे हैं ना, इसको उठा करके रख दीजिए यहाँ पर। तो इसको ऐसे ही रहने दिया, ये यहाँ पर ऐसे ही आ गया, इसकी वैल्यू हमने रख दी तो ये आ गया ये। और इसकी वैल्यू जो आपको दी गई थी क्वेश्चन में, ये, ठीक है, ये आपको a माइनस लेमडा आई की वैल्यू यहाँ पर जो है ये, इसको लिख देते हैं इसकी जगह। ठीक है, जो कि आ गई ये। अब इसके बाद करना है थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन वाला काम। अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, और -1 की मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे अंदर। और कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑन ऑफ लेमडा ऑन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों यहाँ पे जो लेमडा की पावर हैं, लाइक पावर हैं, उनको कर लेते हैं कंपेयर। तो लेमडा
n की पावर को देखते हैं, इधर क्या बनेगा -1 की पावर n, ठीक है। तो 1 की पावर n स्केलर के साथ हमको यहाँ पर मैट्रिक्स बनाने के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज़ कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा -1 की पावर n और इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इधर देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, लैम्डा की पावर n, तो a की मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी लैम्डा की पावर n हमें नहीं मिलेगी। इसको अगर इसमें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पर लैम्डा की पावर n मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 है, 1 -1 तो n ही बचेगा। तो इसका कोफिशिएंट बनेगा -i इंटू बी, ठीक है, -i इंटू बी। तो इसी तरह से हम बाकी भी एक स्टेप चाहे और बढ़ा लेंगे, इनका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिख लेंगे और यहाँ पर हर पावर को जो लाइक पावर है उनके कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेंगे। अब अगला स्टेप है आपका कि आप मल्टीप्लाई करोगे इसमें करोगे a की पावर n से, इसमें एक कम कर दीजिए पावर में a(n-1), इसमें फिर से एक पावर कम कर दीजिए a(n-2), ऐसे ही कम करते हुए चले जाएंगे और लास्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने मल्टीप्लाई करके इधर लिख दिए और अब कर देंगे इन सबको ऐड करने से क्या होगा, ये पावर ये यहाँ पे जो टर्म है ये कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो इधर सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी और बचेगा आपका 0। तो मैंने वही किया है, इधर तो सारा कुछ हो गया आपका 0 और इधर आप देखिए उसको लिख लेंगे -1 हर किसी में आ रहा है तो कॉमन बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, और अंदर ये बचेगा आपका, ठीक है, ये आ गया आपका। इसको थोड़ा सा और ठीक फॉर्म में लिख लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो थ्योरम में प्रूव करने को बोला वो हम यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। जो यहाँ पर इक्वेशन थी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी, उसमें अब पहले हम लैम्डा ले रहे थे यहाँ पर, अब लैम्डा ना करके खुद वो मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में क्या होता है, जो जिस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो उसी को सेटिस्फाई कर जाता है। तो ये यहाँ पर आपकी थ्योरम हो जाती है ये प्रूव। अब इसमें हम देखेंगे कुछ इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे बोला है वेरीफाई CH थ्योरम, कैले हैमिल्टन थ्योरम आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। आपको एक मैट्रिक्स A दे ही दिया है और साथ के साथ ये बोला है कि A इनवर्स भी निकालिए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम किससे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट हम क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट में माइनस लैम्डा कर देंगे, तो वही हमने यहाँ पर देखिए किया है और ये मैट्रिक्स आपकी ये है। अब इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। ये हमने किया है इस डिटरमिनेंट को यहाँ पर सॉल्व, ठीक है। लास्ट में आप देख रहे हो यहाँ पे 3×3 की मैट्रिक्स थी तो क्यूबिक इक्वेशन यहाँ पे आ जाती है। अब यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है CH थ्योरम को। इसके लिए क्या करेंगे, CH थ्योरम बोलती क्या है कि जिस भी मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो उसी को सेटिस्फाई कर देता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे आप लैम्डा देख रहे हो यहाँ पर आप अगर वही मैट्रिक्स A मैट्रिक्स पुट कर दो तो ये 0 आ जाएगा आपका। तो आप क्या करोगे, नाउ वेरीफाई CH थ्योरम, और आपने लैम्डा की जगह A पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर A की क्यूब, तो सबसे पहले क्या करोगे आप A की क्यूब को निकालोगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, पहला काम यही था कि मैंने A² को निकाला, मल्टीप्लाई की A की A में मल्टीप्लाई की, A² का मतलब यही होता है कि A की A में ही मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई लग किया और ये पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर किया और फाइनली हमें A² मिल गया ये। फिर A की क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे, A² इंटू A, मतलब जो यहाँ पे आपको मैट्रिक्स मिली वो इंटू A, तो ये आपका A की क्यूब आ जाएगा। यहाँ पर भी आप इसको अच्छे से कर लोगे, ठीक है। ये आपकी A की क्यूब आ गई, ये आपका A² आ गया, ठीक है। A की जगह हमने यहाँ पे ये रखा A की क्यूब, A², यहाँ पर आप स्क्वायर लगा लेना और यहाँ पर ये A आ गया और ये अब पूरा का पूरा क्या आना चाहिए 0,
ठीक है। अब क्या करते हैं, ए स्क्वायर की वैल्यू जो ये आई थी ये रख देते हैं यहाँ पर, ए की क्यूब जो वैल्यू ये आई थी उसको रख देते हैं यहाँ पर, और कर देते हैं इसको पूरे को सॉल्व। तो हमने यहाँ पे वैल्यू रख दिया, ये आ गया, ठीक है। -5 यहाँ पे स्क्वायर था ना, ये स्क्वायर था, तो स्क्वायर की वैल्यू ये थी, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। बाकी सिंपली यही रहने वाला था, ये ऐसे ही उतर के आ जाएगा और ये भी ऐसे ही उतर के आ जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्लस माइनस करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 5 की मल्टीप्लाई अंदर कर लोगे, इधर 6 की मल्टीप्लाई कर लोगे, और इसको कर लोगे जहाँ भी आपका ऐड हो रहा है ऐड कीजिए, जहाँ पे आपका यहाँ पर माइनस हो रहा है उसको माइनस कीजिए, और फाइनली आपको यहाँ पर नल मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारी ये होगी वेरीफाई। अगर जीरो मैट्रिक्स यहाँ पर आ जाती है तो इसका मतलब हमने वेरीफाई कर दिया, वरना आपकी कोई यहाँ पर बीच में कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। इसके बाद निकालना इनवर्स। इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ये ऊपर से इक्वेशन उठाएंगे वही वाली, ठीक है, जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी उसमें जो हमने मैट्रिक्स ए रखा था वो वाली इक्वेशन है ये। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए आप ए इनवर्स की। अच्छा, यहाँ पर आप आई जरूर लिखेंगे, ठीक है। जब मैट्रिक्स लिखते हैं तो कोई भी कांस्टेंट ऐसे खाली नहीं छोड़ते, उसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान लेते हैं। तो ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दी इक्वेशन में, तो हुआ क्या, यहाँ पर इसमें ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करोगे तो a +3 - 3 तो 2 आ गया, यहाँ पर एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर a और a इनवर्स, ठीक है, तो a की पावर 0 हो जाएगी, 0 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ पर तो कुछ था ही नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ a आएगा, तो a, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट इनवर्स ही होता है, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, सिंपली इस टर्म को ले जाना इधर और इस 5 को ले जाना नीचे, ठीक है। तो ए इनवर्स की वैल्यू हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ए स्क्वायर अभी हमने ऊपर निकाला था, ठीक है, वो रख देंगे यहाँ पर 5 × ए, ठीक है, 5 × ए को यहाँ पर रख देंगे × 5 और 6 × आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको सोल्व कर लेंगे। और जब ये सोल्व हो जाएगा तो जो भी आपका यहाँ पर मैट्रिक्स आएगा वो आपका इन्वर्स होगा, ठीक है। तो इस तरह से भी हम यहाँ पर इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो बेसिकली इस तरह से क्वेश्चन जो है यूनिवर्सिटी में वहाँ पर पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करने के लिए मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी आपको मैट्रिक्स दी हुई हैं, ठीक है। इनमें आपको CH थ्योरम वेरीफाई करना है पहले, और फिर उनका इन्वर्स निकालना है अगर पॉसिबल है।